भारत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान के पास करीब 30 मिलिट्री बेस हैं। इसके अलावा 15 एयर बेस हैं जहां F-16 और दूसरे फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबके अलावा पाकिस्तान के पास 6 नेवल बेस हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस भी टारगेट पर हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर का है, जहां पर इस वक्त नो टाइम इशू हो चुका है। इसके बाद लाहौर में कोर हेडक्वार्टर मौजूद है, जबकि क्वेटा में दक्षिण कमांड सेंटर पर टारगेट हो सकता है, जहां पर JF-17 को तैनात कर रखा है। पेशावर में 11वीं कोर का कमांड सेंटर है। मुल्तान में आर्मी की दूसरी कोर का कमांड सेंटर मौजूद है। वहीं बहावलपुर में 31वीं कोर का कमांड सेंटर टारगेट पर है, जबकि कराची में मौजूद 5वीं कोर कमांड सेंटर भी टारगेट पर हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी के सेना को खुली छूट देने के ऐलान से पाकिस्तानी हुक्मरानों में घबराहट बढ़ गई है, क्योंकि इससे साफ हो गया है कि भारत पहलगाम हमले का बदला जरूर लेगा। तो क्या हो रहा है? पहली वजह क्या है घबराहट की? पाकिस्तान सैन्य ताकत में भारत के सामने काफी कमजोर है। ये दूसरी वजह है घबराहट की। भारत की सैन्य तैयारियों को लेकर दहशत में है इस वक्त पाकिस्तान, और पाकिस्तान को दरअसल समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है। चौथी वजह यह है कि आतंक के खिलाफ दुनिया के ताकतवर देश भारत के साथ खड़े हैं। भारत को अनकंडीशनल सपोर्ट दुनिया के तमाम देशों से मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ सिर्फ चीन है। पहले से ही TTP और BLA के हमले से खौफ में है पाकिस्तान, यानी चौतरफा घिरा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान। उसके देश में आंतरिक हालात बहुत खराब हैं, जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त चिंता की सबसे बड़ी वजह बने हुए हैं। पाकिस्तान में युद्ध के लिहाज से रिक्त स्थान ज्यादा हैं। न सैनिक हैं, न हथियार है, न फ्यूल है, न मोटिवेशन है, और न ही मोराल है। ये रिक्त स्थान की पूर्ति करते करते पूरा खाली हो जाएगा। आतंकी संगठनों के कमांड सेंटर पर भी हमला किया जा सकता है। मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, जिसमें कई जगह अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, उसको भी कुछ दिन पहले खाली कराया गया है। मुजफ्फराबाद में हरकतुल मुजाहिदीन का कमांड सेंटर है, नजदीक में F-16 और JF-17 की स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। कोटली में अल बद्र आतंकी गुट का सेंटर है, और पहलगाम हमले के जिम्मेदार TRF का हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में है। TRF तो पहले ही सरेंडर मोड में दिखाई दे रहा है। POK में कॉम्बैट ट्रेनिंग कैंप है, AK-47 जैसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। गुरिल्ला वॉरफेयर कैंप में घुसपैठ की ट्रेनिंग खैबर के पहाड़ी इलाकों में दी जाती है, जहां पर आज ही बहुत बड़ा हमला हुआ है। फिर कट्टरपंथी मंसूबे के ट्रेनिंग कैंप में जिहादी मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सुसाइड बम्बर ट्रेनिंग कैंप में आत्मघाती दस्ता तैयार किया जाता है, जिन्हें लश्कर और जैश के कमांडर ट्रेनिंग देते हैं। स्लीपर सेल ट्रेनिंग कैंप में आतंक का नेटवर्क बनाने की ट्रेनिंग और जासूसी करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। साइबर जिहाद कैंप में डिजिटल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके जरिए प्रोपेगेंडा फैलाना, झूठी खबरें फैलानी सिखाई जाती है। लेकिन अभी वहां पर भी भारत की साइबर स्ट्राइक का डर सता रहा है।